नमस्ते क्लास। आज की इस बेहद खास और मज़ेदार एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो चौबीसों घंटे हमारे चारों ओर मौजूद रहती है, जो ये तय करती है कि आज हम क्या पहनेंगे, बाहर खेलने जाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी हम अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। हम बात कर रहे हैं हमारे मौसम की, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की। एक विज्ञान शिक्षक के रूप में मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद है। आखिर सटीक मौसम का पूर्वानुमान ही तो हमें अपनी दिनचर्या प्लान करने में मदद करता है ना? तो चलिए मौसम को समझने की ये शानदार यात्रा शुरू करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। सबसे पहले वायुमंडल में आपका स्वागत होगा। फिर हम मौसम के 5 तत्वों को समझेंगे। इसके बाद प्रकृति के संकेतों और आधुनिक गैजेट्स की तुलना करेंगे। फिर आंकड़ों को समझना सीखेंगे और आखिर में होगा एक मजेदार क्लास क्विज और असाइनमेंट। तो बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, वायुमंडल में स्वागत। जरा सोचिए, सुबह सुबह जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं तो ठंडी हवा का झोंका या तेज धूप महसूस होती है। भाई, जो कुछ भी आपको महसूस होता है वो सब हमारा वायुमंडल ही तो है। पृथ्वी का ये वायुमंडल बिल्कुल एक लेयर्ड केक की तरह होता है। इस केक की जो सबसे निचली परत है ना, जो पृथ्वी की सतह के बिल्कुल करीब है, उसे क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब इसी परत में सांस लेते हैं। और मजे की बात तो ये है कि बादल, बारिश, आंधी, मौसम का सारा खेल इसी परत में होता है। अब एक और दिलचस्प बात सुनिए। ये परत ठंडे ध्रुवों यानी पोल्स पर सिकुड़कर पतली हो जाती है और गर्म भूमध्य रेखा यानी ट्रॉपिकल इलाकों में गर्म हवा के फैलने की वजह से काफी मोटी हो जाती है। अब देखिए, इंग्लिश में तो हम आसानी से हॉट, कोल्ड या प्लेजेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हमारी इस क्लास में कितनी विविधता है। जरा सोचिए, आपके घरों में आपकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में मौसम का हाल बताने के लिए किन मजेदार शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? क्या कड़कड़ाती ठंड के लिए कोई खास शब्द है या उस चिपचिपी गर्मी के लिए? मौसम का हमारा अनुभव हमारी अपनी संस्कृति और भाषा से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, मौसम के 5 तत्व। देखते हैं कि मौसम आखिर बनता कैसे है। जैसे कोई भी लाजवाब डिश बनाने के लिए कुछ खास मसालों की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही मौसम को बनाने वाले भी कुछ खास वैज्ञानिक तत्व होते हैं। ये 5 तत्व मिलकर ही हर दिन का मौसम तय करते हैं। सबसे पहले आता है तापमान, यानी हवा कितनी गर्म या ठंडी है। फिर आता है वर्षण, जिसका सीधा सा मतलब है आसमान से गिरने वाला पानी, चाहे वो बारिश हो, ओले हो या फिर बर्फ। इसके बाद है वायुमंडलीय दबाव, यानी हमारी हवा का वजन। फिर आती है हवा की गति और दिशा, और आखिर में आर्द्रता, जिसका मतलब है हवा में मौजूद पानी की भाप या नमी। ये पांचों मिलकर ही तय करते हैं कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। अब इस बात को ऐसे समझते हैं। मान लीजिए चेन्नई में रहने वाला कृष्णन कश्मीर में रहने वाले अपने दोस्त आमिर को फोन पर कहता है, यार कल रात की बारिश के बाद यहाँ तो बहुत ठंड हो गई है। अब आमिर पूछता है, अच्छा कितनी ठंड? अब मजेदार बात यह है कि जो तापमान चेन्नई के कृष्णन के लिए ठंड है, हो सकता है बिल्कुल वही तापमान कश्मीर की बर्फीली वादियों में रहने वाले आमिर के लिए एक गर्म और सुहावना दिन हो। कहने का मतलब ये है कि मौसम के ये शब्द हर जगह और वहाँ के जलवायु के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग मायने रखते हैं। अब जरा आर्द्रता यानी नमी या ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए दिल्ली में नमी 52% है और कोची में 84%। अगर दोनों ही शहरों में तापमान बिल्कुल एक जैसा भी होना, तब भी कोची में आपको बहुत ज्यादा गर्मी और पसीना महसूस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कोची की हवा में पहले से ही इतनी ज्यादा नमी मौजूद है कि आपके शरीर का पसीना आसानी से भाप ही नहीं बन पाता। और यही वजह है कि कोची में गीले कपड़ों को सूखने में दिल्ली के मुकाबले कहीं ज्यादा समय लग जाता है। तो देखा आपने, नमी का स्तर हमारे मौसम के अनुभव को कैसे पूरी तरह बदल देता है। वायुमंडलीय दबाव यानी एयर प्रेशर को भी समझना बहुत जरूरी है। जब आप समुद्र तल पर होते हैं तो आपके ऊपर हवा का बहुत बड़ा और भारी स्तंभ होता है, इसलिए वहां दबाव बहुत अधिक होता है। लेकिन जैसे ही आप किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो हवा पतली हो जाती है। वहां हवा का दबाव कम होता है और जाहिर है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। ऊंचाई के साथ होने वाला वायुमंडलीय दबाव का ये बदलाव ही मौसम की कई बड़ी गतिविधियों को जन्म देता है। ऑलराइट क्लास, अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, प्रकृति के संकेत और हमारे मॉडर्न गैजेट्स। विज्ञान की इस क्लास में अब थोड़ा सा इतिहास की ओर चलते हैं। आपको पता है, जब ये मॉडर्न गैजेट्स नहीं हुआ करते थे
तब इंसानों ने जानवरों और पौधों को देखकर ही मौसम का अंदाजा लगाना सीख लिया था। अगर पक्षी बहुत नीचे उड़ रहे हैं, या चींटियां अपने अंडों को जल्दी जल्दी किसी ऊंची जगह ले जा रही हैं, या फिर मेंढक बहुत जोर जोर से टर्रा रहे हैं, तो हमारे पूर्वज समझ जाते थे कि भारी बारिश होने वाली है। यहाँ तक कि देवदार के पेड़ यानी पाइन कोन्स भी नमी को महसूस कर सकते हैं। जब हवा में नमी ज्यादा होती है तो वे अपने बीजों को बचाने के लिए खुद को बंद कर लेते हैं और सूखे मौसम में वे एकदम खुल जाते हैं। है ना कमाल की बात? और ये बात कितनी शानदार ढंग से दर्शाती है कि हमारे पूर्वज विज्ञान को कितनी गहराई से समझते थे। क्या आप जानते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मोटो क्या है? वो है आदित्याद जायते वृष्टिः। ये प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति से लिया गया है और इसका मतलब है सूर्य से बारिश उत्पन्न होती है। अब देखिए, ये कोई सिर्फ कहावत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक वैज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि सूरज की गर्मी से ही तो पानी भाप में बदलता है, जिससे बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। सूर्य और जल चक्र का ये गणितीय संबंध हजारों साल पुराना है। तो एक तरफ तो हमारे पास वो पुराने प्रकृति के संकेत हैं, जैसे खेतों पर घिरते हुए काले तूफानी बादलों को देखकर बारिश का अंदाजा लगाना, जो एक सामान्य चेतावनी देते हैं। और दूसरी तरफ है आज का शानदार मॉडर्न ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। आज के इन स्टेशनों में लगे सेंसर्स बिना किसी इंसान की मदद के हवा की गति, तापमान और नमी का बिल्कुल सटीक आंकड़ा 24 घंटे रिकॉर्ड करते रहते हैं। देखा जाए तो हमारे पूर्वजों का सांस्कृतिक ज्ञान और आज का वैज्ञानिक मौसम विज्ञान दोनों मिलकर ही हमें मौसम को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, डेटा और आंकड़ों को समझना। मौसम विज्ञानी इन आंकड़ों में पैटर्न कैसे खोजते हैं? भाई, मौसम विज्ञानी सिर्फ आसमान देखकर ही काम नहीं चलाते, वो गणित और संख्याओं के जादूगर होते हैं। जब हम एक पूरे हफ्ते का रियल वेदर डेटा देखते हैं तो उसमें हर दिन का एक अधिकतम और एक न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया होता है। दिन के समय गर्मी ज्यादा होती है तो मान लीजिए तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच है। रात में जब ठंडक बढ़ती है तो न्यूनतम तापमान गिरकर 14 से 18 डिग्री के बीच आ जाता है। इन नंबरों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अलग अलग सीजन में होने वाले मौसमी बदलावों का पूरा पैटर्न आसानी से समझ आ जाएगा। अब जरा क्लास के लिए एक छोटा सा गणित का अभ्यास हो जाए। औसत दैनिक तापमान यानी मीन डेली टेम्परेचर कैसे निकालते हैं? ये बहुत ही आसान है। स्टेप 1, दिन के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान को जोड़ दीजिए, और स्टेप 2, जो कुल योग आए उसे बस 2 से भाग दे दीजिए। जो संख्या मिलेगी वही उस दिन का मीन डेली टेम्परेचर होगा। इसी तरह के बहुत ही सिंपल गणित का इस्तेमाल करके हर दिन मौसम का विश्लेषण किया जाता है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार सेक्शन पर, क्लास क्विज और असाइनमेंट। देखते हैं आज हमने क्या नया सीखा। तो तैयार हो जाइए एक छोटे से रैपिड फायर राउंड के लिए। ये रहा मेरा पहला पॉप क्विज सवाल। उस विशेष उपकरण का क्या नाम है जिसमें धातु के छोटे छोटे कप लगे होते हैं जो तेज हवा चलने पर गोल गोल घूमते हैं और हवा की गति को मापते हैं? जल्दी सोचिए। चलिए दूसरा सवाल, हवा में मौजूद पानी की भाप यानी नमी को मापने के लिए हम किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? मैं आपको एक हिंट देता हूँ। ये उपकरण बड़े बड़े म्यूजियम और फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों में बहुत ज़रूरी होता है ताकि वहाँ रखी कीमती चीज़ें खराब ना हों। और हमारा आखिरी रैपिड फायर सवाल, वो कौन सा उपकरण है जिसमें एक कीप यानी फनल और सिलेंडर लगा होता है और जो मिलीमीटर में ये मापता है कि आखिर कितनी बारिश हुई है? क्या आपको तीनों के जवाब मिल गए? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया। उन उपकरणों के नाम हैं एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर और रेन गेज। अब बात करते हैं आपके इस हफ्ते के बेहतरीन असाइनमेंट की। इस हफ्ते आप सबको खुद एक मौसम विज्ञानी बनना है। आपको करना बस ये है कि पूरे एक हफ्ते तक अपने शहर के डेली मैक्सिमम और मिनिमम तापमान को ट्रैक करना है और उसे एक जगह रिकॉर्ड करना है। फिर देखिए कि आपके शहर के मौसम में कैसा पैटर्न बनता है। डेटा इकट्ठा करने का अभ्यास करने के लिए ये सच में एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है। तो क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको सोचने के लिए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सालों से प्रकृति को देखकर मौसम की एकदम सटीक भविष्यवाणी करते आए हैं, लेकिन आज जब क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के कारण हमारा मौसम इतना चरम और अप्रत्याशित हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि उनके वो पुराने तरीके आज भी उतने ही सटीक बैठेंगे?
क्या प्रकृति के वो इशारे अब बदल गए हैं? इस बारे में जरूर सोचेगा और अपने घर के बड़ों से भी चर्चा कीजिएगा। आज की इस क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, विज्ञान के प्रति अपनी उत्सुकता बनाए रखिए और हाँ, मौसम का पूरा आनंद लीजिए।